नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। बहुत आभार साथियों। आज दिमाग को खोलने की बात करते हैं, दिमाग के और ऊपर के लेवल पर जाने की बात करते हैं। और आज का जो विषय है, वो टॉपिक है, वो है कि आखिर हिंदुओं का पतन क्यों हुआ, या फिर ऐसा कहें कि आज हिंदुओं की जो ये स्थिति है वो ऐसी क्यों है। और मैं स्थिति कोई सामाजिक स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी आध्यात्मिक स्थिति की बात कर रहा हूं। अगर हिंदुओं को हम देखें तो वो कहीं ना कहीं आज अधिक अविश्वासी दिखते हैं। आज उनका धर्म के ऊपर से विश्वास उठता हुआ साफ तौर पर दिखाई देता है। अगर हम दूसरे धर्मों की बात करें, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, अगर इनके कंपैरिजन में बात करेंगे तो आज हिंदुओं का जो विश्वास है अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति, वो बहुत कमजोर दिखाई देता है। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा दिखता है कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जय हनुमान के नारे लग रहे हैं, और किस तरह से हिंदू जो है वो आज बहुत आत्म चेतना से भरपूर हो गया है, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। अगर आज हम हिंदू समाज के परिवारों के अंदर झांक कर देखेंगे तो खोखले तौर पर वो धर्म का पालन करते हुए दिखते हैं। खोखले तौर पर मैं क्यों कह रहा हूं? खोखले तौर पर मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जो सत्य है उनको जानना चाहिए, उस सत्य के वो आसपास भी दिखाई नहीं देते हैं। सनातन धर्म वाकई एक धर्म था जो साइंटिफिक था। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि सनातन धर्म की आज कहीं पर बात नहीं होती, कम होती है अगर होती भी है, और आज हिंदू धर्म की बात हो रही है। और हिंदू क्या एक वे ऑफ लाइफ है, सिर्फ जीवन जीने की एक कला है, इस पर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन सनातन धर्म जो है वो प्योर साइंटिफिक है, उसमें एक सुपर साइंस बनी हुई है। लेकिन हिंदू वहीं पर जो हिंदू मेजर जो इंडियन पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की है। यहाँ पर लगभग 75 से 80% जो है हिंदू पॉपुलेशन है, या ऐसा कहें कि आज की अगर एग्जैक्ट रिकॉर्ड हो तो 70% से अबव। लेकिन वो मंदिरों में जाता है तो भगवान पर इतनी श्रद्धा नहीं दिखती। मंदिरों में जा रहा है तो अपने लालच को पूरा करने जा रहा है, अपनी लिस्ट को लेकर जा रहा है, और वो पूरी होती हैं या नहीं होती हैं वो भी एक डिबेटेबल इशू है, और उस पर भी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुख्य बात जो मैं करना चाहता हूं कि इतना पतन क्यों हुआ हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म का पतन होने के दो मुख्य कारण मुझे नजर आते हैं जो पिछले हजारों सालों के अंदर ये घटे। पहला, जाति व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था से हटकर जाति व्यवस्था के अंदर हिंदू समाज जो है वो घुल मिल गया। दूसरा, असाइंटिफिक हो जाना। सनातन धर्म के अंदर जो साइंस थी उसको छुपा लिया गया। जब भी हम साइंस को छुपा लेंगे, सुपर साइंस को छुपा लेंगे किसी भी चीज से, तो फिर वो खोखली हो जाएगी हमारे। जबकि आज मैं ये देखता हूं कि आज फिर भी जो है अलग अलग पॉडकास्ट के माध्यम से जो है वो कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों को पता लगे। लेकिन समाज से गुरु जो है वो नदारद हो गए। असली गुरु की बात कर रहा हूं, जो रियल गुरु की बात कर रहा हूं। और हिंदू समाज जो है, हिंदू जो वर्ग है वो खोखला हो गया क्योंकि साइंस भी चली गई, और दूसरा वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में फंस गया। और ये किसी न किसी साजिश के तहत हुआ, ये भी नहीं कह सकते हम।
और तीसरा, क्योंकि पिछले काफ़ी वर्षों में अलग अलग धर्मों का, संप्रदायों का राज रहा, तो उससे भी चेतना का जो है में गिरावट आती है। लेकिन मुख्य तौर पर हम दूर हो गए अपने शास्त्रों से। शास्त्र जो है हमारे पास प्योर फॉर्म में नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर झूठ मिला दिया गया। और समय के साथ ऐसा होता ही है कि चाहे वो वेद हो, पुराण हो, चाहे कोई भी पुस्तक लिखी गई हो, उसके अंदर जैसे जैसे समय बीतता है तो उसके अंदर जो है वो झूठ बढ़ ही जाता है। और झूठ को बताने का, कि इसके अंदर झूठ कितना है या क्या है, उसको बताने वाले जो लोग हैं वो कम हो गए। अब जब मैं मंदिर में जाता हूं तो मंदिर में मुझे आराधना कैसे करनी है, साधना कैसे करनी है, जब इसका ज्ञान ही नहीं होगा और मंदिर को एक दुकान बना दिया जाएगा, दुकान या व्यवसाय बना दिया जाएगा कि यहाँ पर लोग आए और वो यहाँ आने का चार्ज दें, चाहे वो आस्था के नाम पर, चाहे वो कहकर लिया जाए। फिर काफ़ी बड़े वर्ग को, जिसको हम अनुसूचित जाति कहते हैं या जनजातियां कहते हैं, जिनको हम कहेंगे कि हम जो आदिवासी हैं, उनको दूर भी कर दिया गया और उनकी भी काफ़ी मेजोरिटी थी। तो कुछ एक समाज ने, ऐसा कह लें कि इसको अगर आज की धारणा में देखेंगे तो पंडित समाज ने कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया इसके ऊपर और फिर दुष्प्रचार किया कि आओ मंदिर में मत्था टेको, जबकि हर एक चीज का एक साइंटिफिक कारण है। इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी जो मुख्य कारण पे हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हिंदू धर्म का जो पतन हुआ वो क्यों हुआ, उसका मुख्य कारण ये है कि साइंस चली गई हमारे जीवन से। सूर्य को प्रणाम करने का, सूर्य प्राणायाम करने का एक साइंटिफिक रीजन था, वो हमारे बीच से चला गया। योग करने का एक साइंटिफिक प्रयोग था, ये हमारे बीच से चला गया। और एक वर्ग इसको जो है किस तरह से हम शरीर शुद्धि करें, ये हमारे बीच से चला गया। जब साइंस चली जाएगी तो फिर थोथला एक स्ट्रक्चर रह जाएगा और उस थोथले स्ट्रक्चर के पीछे कुप्रथाएं आ जाएंगी और जो वो चेतना, जो वो भाव चाहिए, वो वहां से गायब हो जाएगा। तो एक समाज के पतन होने का 100% तौर पर जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज अगर हम देखेंगे, इस्लाम जो है वो बहुत पक्का अपने धर्म का की बात करता हुआ नजर आता है। क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत पक्के तौर पर चर्च जाती है, तो वो बड़े फिक्स ढंग से अपना जो भी उनका एक प्रोसेस है उसको करते हैं। लेकिन इतना बड़ा, इतना वास्ट धर्म, सनातन धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म के नाम से आज जानते हैं, वो जिसमें समुद्र भी समा जाए। छोटे छोटे संप्रदाय धर्मों की तो बात ही क्या है। उसका पतन होने का मुख्य कारण था, वो था साइंस का, सुपर साइंस का इसके अंदर से गायब हो जाना। जो मुख्य पुस्तकें थी, जो मुख्य ग्रंथ थे, उनका छुपा देना। आज तो फिर भी अवेलेबल हैं, वो भ्रष्टर फॉर्म में भी अवेलेबल हैं बेशक से, उसके अंदर झूठ भी चाहे लिखा हुआ हो, लेकिन 100% झूठ फॉर्म में अभी अवेलेबल नहीं है। अभी कहीं ना कहीं फिर भी कुछ सच्चाई छुपी हुई है, और वो गुरु भी जो है अवेलेबल नहीं है। गुरुओं का गायब हो जाना, जिन्होंने सत्य को जाना, जिन्होंने वेदों को पहले पढ़ा, फिर अनुभव किया और फिर लोगों तक पहुंचाया, ऐसे गुरु ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ थोथला ज्ञान दे रहे हैं। चाहे उनमें से मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूं कि चाहे मैं ध्यान करता हूं, कम करता हूं, ज़्यादा करता हूं, मेरा जीवन कुछ भी हो सकता है, मैं भी कोशिश ये करता हूं कि मैं अगर किसी भगवत गीता की बात कर रहा हूं तो वो मुझे जैसे समझ आ रही है, मैं एज इट इज़ आपको डिलीवर कर रहा हूं। जैसी मुझे मिली मैंने एज इट इज़ डिलीवर कर दी आपको। तो मैं कोई गुरु नहीं हूं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं एक प्रचारक जरूर हूं सनातन धर्म का। तो लेकिन गुरु बनकर जब व्यक्ति आ जाएगा तो जैसा गुरु होगा उससे नीचे लेवल के शिष्य होंगे। अपर लेवल पे जाना बड़ा मुश्किल होता है, गुरु से अप लेवल पे जाना, शिष्य
मोस्ट ऑफ द चांस ऐसे होंगे कि शिष्य वैसा ही होगा या फिर उससे भी निम्न चेतना पर चला जाएगा। तो उच्च चेतना के, ब्रह्म चेतना के जो हैं गुरु गायब हो गए और सिर्फ और सिर्फ नाम के ब्राह्मण रह गए, नाम के पंडित रह गए। तो ये मुख्य 3 कारण जो मैंने आपको बताए, पहला जातिवाद में बट गया, दूसरा जो एक्चुअल गुरु थे वो गायब हो गए, तीसरा जो हमारे पास ग्रंथ थे, वेद थे, उसके अंदर कहीं ना कहीं झूठ हो गया, साइंस उसमें से गायब कर दी गई, समाज के अंदर डिफरेंस भर दिया गया। और फिर अगर एक कारण और अभी एकदम से सामने आया मन में, और दूसरा हजार साल तक दूसरे संप्रदायों का जो है राज करना भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि उन्होंने भरपूर कोशिश की कि सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाए। नालंदा विश्वविद्यालय का समाप्त कर देना एक ताजा उदाहरण है हमारे आसपास कि हमारी सभी पुस्तकें जला दी गई, क्योंकि जब आपकी चेतना उच्च हो जाती है या आपके धर्म में लाखों लोगों की चेतनाएं उच्च हो जाती हैं, तो फिर जिन लोगों की चेतनाएं निम्न हैं वो सदा कोशिश करेंगे अपने स्वभाव अनुसार, गलती उनकी नहीं है, उनके स्वभाव के अनुसार वो कोशिश करेंगे कि समाप्त कर दिया जाए उन लोगों को। तो मुझे ये जो है मुख्य कारण ये लगता है कि हिंदू धर्म के समाप्त होने के ये मुख्य कारण रहे होंगे। ये मेरी समझ है, आपकी समझ क्या कहती है हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।